हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में दोस्तों जो हम अपनी सीरीज चला रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, आप पहले सेशन में देखो होंगे कि हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो आपका रागा का सेक्शन होता है उसके हमने आपको मैथ और रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उसके क्वेश्चन आपको हमने करवाया था। तो उसी के क्रम में आज हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने, और इसमें हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिया है। तो बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करेंगे, बट आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप इसका आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। कह रहा कि आपके सामने एक फिगर की सीरीज दी गई है, इसमें से आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको बताना है, ठीक है, कि आएगा कौन सा। तो आप इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में क्या रिलेशन है और वही रिलेशन नेक्स्ट हमारा फॉलो होता है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखिए आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो लाइन को सबसे पहले पकड़ना है, पहले ऑप्शन से ही, मतलब पहले फिगर से ही आपको की पॉइंट पकड़ना है। तो अगर हम इसमें लाइन देखते हैं तो देखिए पहले में एक लाइन है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है और चौथे में आपकी हो गई है यहाँ पे चार लाइन है और पाँचवें में जाहिर सी बात है पाँच लाइन होगी। तो सबसे पहले हमें पाँच लाइन वाला फिगर लेना है। तो पाँच लाइन वाले फिगर में हम अगर पहला ऑप्शन देखें तो पाँच लाइनें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इसमें पांच लाइनें मिल जाएंगी और दूसरे में भी तीन तो पाँच इसमें मिल जाएंगे और तीसरे ऑप्शन में पाँच से ज़्यादा लाइनें हैं और चौथे ऑप्शन में भी आपकी पाँच से ज़्यादा लाइनें हैं। तो हमारे देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन तो कट जाएगा और बाकी बचे पहले और दूसरे ऑप्शन। और पहले और दूसरे ऑप्शन में अब हम इन पांच लाइनों की प्लेस देखेंगे। तो पहले वाले फिगर में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, हमारा जो लाइन है वो राइट हैंड में है, दूसरे वाले में लेफ्ट है, यानी कि इसकी साइड चेंज हो रही हैं। तो जो हमारा पांचवा साइड आएगा, तो पांचवे के पहले चौथे नंबर पे कौन सा है, लेफ्ट है, तो आगे वाले में राइट पे आएगा। तो जो हमारी लाइन रहेगी वो राइट साइड में होगी, ऊपर तो कभी जाएगी नहीं। तो इस बिहार पे जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा और आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन देख करके बताइए और इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि आपको बताना है कि सिलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी इसमें से आपको क्वेश्चन बताना है। ये फिगर है, फिगर से सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन यानी फिगर इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो अगर देखिए पहले नंबर पे हमें साइन क्या क्या मिल रहे हैं, एक आपको एंगल टाइप में दिख रहा है, एक आपको यू टाइप में है, एक आपको स्क्वायर है, एक लाइन है। दूसरे में जाते हैं तो यहाँ पर डबल एंगल टाइप में दिख रहे हैं हमें और तीसरे में एल एक ही है, चौथे में भी एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, यानी कि बी फिगर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आएगा। बी फिगर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में हमारा बी दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आप बताइए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, राशि सुलेखा या आशा के निकट नहीं है, राशि जो है सुलेखा या आभा के निकट नहीं है और अनुराधा सुलेखा के निकटतम नहीं है, राशि मोनिका के बगल में बैठी है और मोनिका पंक्ति के मध्य में है। यानी कि पांच लड़कियां हैं, दो इधर और दो इधर जाएंगी और जो मोनिका है यहाँ पे आपके मिडिल में आ जाएगी, ठीक है। मोनिका को हमने एम से दिखाया है और राशि मोनिका के बगल में बैठी है, किसी भी साइड आप बैठा सकते हैं, साइड वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको राशि को यहाँ पे बैठा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा आर ए यानी कि राशि हो जाएगा। और ऊपर देखिए राशि सुलेखा या आभा के निकट नहीं है, तो राशि जो है सुलेखा या आभा तो यहाँ तो आ ही नहीं सकती, सुलेखा या आभा यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं आएंगी, तो सुलेखा
आभा इधर ही आएंगी उसके राइट साइड में, और एम के राइट साइड में। आप इधर देखिए, अनुराधा को क्या बताया, अनुराधा सुलेखा के निकटतम नहीं है, तो अनुराधा इधर तो कभी नहीं आएगी, और तो अनुराधा आएगी कहाँ पर, यहाँ पर आएगी ए एन। तो हमें बताना है कि अनुराधा निम्नलिखित में से किसके निकट है। तो अनुराधा किसके निकट है, आर ए का मतलब राशि, जो हमने यहाँ पे कोड दिया था राशि को, तो आर ए आपका सही जवाब यहाँ से निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं, और इसको बना करके भी आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, ये इसमें आपको मिरर इमेज बताना है, इसमें भी आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल ऑप्शन पे जाना है। आप देखिए, सबसे पहले हमारा मिरर इमेज में लेफ़्ट और राइट चेंज होता है, तो लेफ़्ट और राइट चेंज होगा तो हमें जो है 6 पहले प्लेस पर आना चाहिए और 6 उल्टा आना चाहिए, ठीक है। तो पहले प्लेस पर देखेंगे तो इसमें तो लेफ्ट टॉप और बॉटम चेंज हो गया, तो पहला आंसर हमारा कभी भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें कि सेकंड वाले की, सेकंड वाले में देखिए आपका 7 पहले प्लेस पर है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। हमें चाहिए 6, वो भी उसकी साइड अपोजिट होनी चाहिए, तो 6 हमें मिल सकता है। देखिए थर्ड में 9 दिया हुआ है, जो कि कभी नहीं होगा। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि 6 ऐसे बना हुआ है, जो कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो देखिए 6 का जो मिरर इमेज बनेगा ऐसे बन करके आता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो हमने केवल 6 को पकड़ा और 6 से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, जो कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर आएगा। अब आप इसको मिरर लेकर के चेक करिए, कैसे भी करिए, ऑप्शन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जो कि एकदम राइट आंसर है। अब 5 में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए एक पेपर है और उसको बीच से फोल्ड किया गया और फिर साइड से फोल्ड किया गया, एक ट्रायंगल बन गया है। अब देखिए, आप अगर इसको जो है, जो आपका ये ट्रायंगल है, इसको अगर पहले बीच वाले के जैसे लाएंगे, यानी कि आपका इधर फोल्ड हुआ है, जब उसको आप इधर लाएंगे तो आपको एक ट्रायंगल इधर भी बनेगा और एक सर्कल इधर बनेगा, ठीक है। और जैसे अभी यहाँ पे ऐसा है और ऐसे है, ठीक है, और एक ये है और एक ये यहाँ पे। अब जब ये इधर घूम करके आएगा तो एक ऐसे बनेगा, ठीक, और यहाँ पर एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक जीरो यहाँ पे बनेगा, ऐसे बनेगा। और त्रिभुज आपका एक ऐसे बन करके आएगा। अब ये चीज़ आपकी बन करके आएगी और ये सेम चीज़ ऊपर बनेगा, क्योंकि इसी को हम लोग ऊपर करेंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो त्रिभुज भी हमें यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, और ये चीज़ हमें ऊपर मिलेगी यहाँ पे, और नीचे ऐसे ऐसे, और जीरो यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ऐसा आपका बन करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में ही हमें ऐसे फिगर दिख रहा है, ठीक है। ये आपके रेक्टेंगल वाले बॉक्स हैं और ये वाले बॉक्स हैं, जीरो है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में ही देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि 5 का आपका सेकंड यहाँ से राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इधर देख भी सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो आपका इजीली आ जाएगा। मैंने देखिए आपको बना करके बताया है केवल समझाने के लिए, अदरवाइज मैं अगर इसको हटा देता हूं और ऑप्शन से करता हूं तो ऑप्शन एलिमिनेशन इस क्वेश्चन में लग जाएगा। मैंने बताया आपको कि 2 पॉइंट तो हमें चाहिए चाहिए, और पॉइंट हमारे कभी बीच में नहीं आएंगे, पॉइंट हमारे दोनों साइड पे रहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे ही चला जाएगा। बचा 1 2 और 4। 1 2 और 4 में त्रिभुज जो ट्रायंगल है वो अपोजिट साइड में होंगे, और ऑप्शन नंबर 4 में दोनों एक ही साइड में है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका हट जाएगा। और ऊपर देख रहे हैं, जो आपके ऊपर वाले जो इस वाली शेप है, ये आपकी 2 हैं, और फर्स्ट वाले ऑप्शन में केवल एक ही दिया गया है, तो इस वजह से फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा हमारा सेकंड, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक फोटो में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमिता ने कहा, देखिए ये इसको अभी आपको ड्रा नहीं करना है ज़्यादा, ये मतलब ड्रा करने वाली चीज़ है ही नहीं है। अमिता ने कहा वह मेरे पति के पत्नी के बेटे की बहन है। मेरे यानी कि अमिता ने कहा एक लड़की की तरफ इशारा करके कि मेरे पति के मेरे पति की पत्नी, यानी वो खुद, मेरे पति की पत्नी, बेटे यानी मेरे पति की पत्नी, यानी वो खुद, बेटे की बहन, यानी कि बेटे की बहन का मतलब बेटी, इसका मतलब उसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका होना चाहिए, बेटी यानी पुत्री। तो जो वो लड़की है वो अमिता की डॉटर होगी, ठीक है, क्योंकि वो खुद के बारे में ही यहाँ पे अपना वो इंट्रोडक्शन कराई है। एक फोटो में लड़की की ओर इशारा करते हुए अमिता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी, यानी उसका पति, तो वो खुद हो जाएगी, पत्नी खुद हो जाएगी। अब बेटे की बहन है, पत्नी के बेटे, यानी उसका बेटा, और बहन वो, तो डॉटर ही आपका यहाँ से निकल करके आएगा।
अब यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शेर अपनी मांद से, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी मांद से 900 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले सेशन बताया था कि इस तरीके क्वेश्चन डायरेक्ट एंड हाइट एंड डिस्टेंस में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, जो आपकी जितनी दूरी चली गई होती है उसका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अगर 10 है तो 10 मीटर होनी चाहिए और 8 है तो 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शेर है नॉर्थ में हो गया है। अब देखिए नॉर्थ साइड हम लोग ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ में हो गया है 900, और इसमें हमें डायरेक्शन बतानी है तो ये इनका ज़्यादा वो है नहीं। यहाँ पे उत्तरी को चला, फिर वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ा, अब इधर जा रहा है तो दाहिनी ओर वो 800 जाएगा, यहाँ से 800 चला जाएगा, ठीक है। 800 जाने के बाद मीटर चला और इसके बाद वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 700 मीटर चला, दाहिनी ओर मुड़ा और 700 मीटर चला। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, 700 मीटर चला और फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा, तो इधर राइट गया था, राइट मुड़ा, राइट फिर आएगा और 600 मीटर चला। शेर का मुख किस दिशा में है, और 600 मीटर फिर यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब शेर देखो ऐसे हो जाएगा, अब शेर का मुख किधर होगा, इसको हम लोग नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में उसका मुख आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दोबारा मैं बना देता हूँ, देखिए पहले 900 जाएगा, फिर 800 गया, यहाँ से नॉर्थ, फिर राइट मुड़ेगा और फिर इधर राइट आया है यहाँ तक, और फिर राइट के बाद लास्ट में फिर राइट ही वो मुड़ गया है और यहाँ से 600 गया, पहले 900 गया, फिर 8 गया है, फिर 7 गया है और लास्ट में 6 आया। अब उसका फेस इधर होगा, जाहिर सी बात है, तो ऐसे आप फैल जाओ। नॉर्थ यहाँ पे होता है, साउथ नीचे होता है और उत्तर के दाहिने साइड आपका यहाँ पे ईस्ट होता है और नॉर्थ के बाएं साइड आपका वेस्ट होता है। तो वेस्ट इसका फेस इधर है तो वेस्ट इधर आकर आ जाएगा, जो कि आपका एकदम राइट आंसर है आपका वेस्ट। यहाँ से इसका इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका भी इजीली बता सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा और सॉल्व करके आप इजीली बता सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें भी आपको बनाना नहीं है, आप अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा करके इसको बनाएं तो आप यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट होगा। यहाँ पे आपको क्योंकि सबसे बड़ा लंबा बताना है, तो लंबा हम अभी देखिए जो छोटा है उसको हम लेंगे ही नहीं, ऑप्शन से ही हटा देंगे। तो श्वेता अनु से लंबी है, देखिए श्वेता जो है अनु से लंबी है, तो अनु तो लंबा कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा कभी आंसर होगा नहीं। अब आगे देखिए, और वाणी देव से छोटी है, वाणी जो है देव से छोटी है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो वाणी है देव से छोटी है। अब वाणी देव से छोटी है तो लंबी तो होगी नहीं। उसके बाद तनु वाणी से लंबी है, तनु वाणी से लंबी है, अनु समर से लंबी है, अनु जो है समर से लंबी है, और देव अनु से छोटा है, देव जो है अनु से छोटा है, तो सभी में लंबा हमें बताना है। अब देखिए जो अनु समर से लंबी है, अनु जो है हमने 3 और 2 काट दिया ना, 3 को काटा 2 को काटा। अब जो अनु है समर से लंबी है, जब अनु समर से लंबी है तो समर तो छोटा है ना अनु से, तो हमने समर को भी काटा। समर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि राइट आंसर होगा। यानी कि श्वेता इसमें इस ग्रुप में सबसे लंबी है। इस प्रकार से आपको करना है। कहने का मतलब है लंबा पूछा है तो छोटे वालों को आपको हटाना है। जैसे कि श्वेता वो वाणी, अब आपको सीधे सीधे दिख रहा था, अगर मैं पहले ही स्टेटमेंट की बात करूँ, श्वेता अनु से लंबी है, तो श्वेता जब लंबी हो गई तो अनु तो सबसे लंबा हो ही नहीं सकता, वो तो कट गया। अब वाणी के लिए दिया था, वाणी देव से छोटी है, वाणी जो है देव से छोटी है। अब वाणी छोटी हो गई, लंबी तो होगी नहीं, तो वाणी भी हट गया। अब हमारा बचा हुआ है अनु और वाणी हट गया, समर बचा है, अनु समर से लंबी है, अनु जो है समर से लंबी, तो समर जाहिर सी बात है छोटा है, तो समर भी हट जाएगा। बाकी आपका बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्वेता इज द राइट आंसर। अब आप ग्रेटर देन लेस देन करके बनाओ, श्वेता आ जाएगा आपका इजली, ठीक है, जो कि दिया भी है श्वेता, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हाँ अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पर्सन को OCOOJS लिखता है। तो पर्सन देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेना है। जैसे कि आपको P की हो जाएगी 16, 16 के बाद आपका E की हो जाएगी 5, और R की हो जाएगी 18, 19, और O की हो जाएगी 15, और N की हो जाएगी 14। आपको दिख रहा है प्रॉपर रूप से कि नहीं?
एक सेकंड रुकना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब आप देखिए, अब ओ वाले के लिखिए। जो इसका कोड किया गया है 15, 15 के बाद सी हो जाएगा यानी कि 3, 3 के बाद हो जाएगा 15 और 15, 15, 15 और जे का मतलब 10 और एच का मतलब 8। अब देखिए कितना माइनस हुआ है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर से घटी हुई मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए -1 घटाया गया है, यहाँ पे -2 घटाया गया है, यहाँ पे -3 घटाया गया है, यहाँ पे -4 घटा है, यहाँ पे -5 घटा है और यहाँ पे -6 घटा। अब सेम प्रोसेस आपको अगले वाले में लगाना है। अब अगले वाले की आपको प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है। अब 18 से 1 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है क्यों आएगा। ठीक है, पी क्यू आर होता है। तो क्यों सबसे पहले हमें चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगाइए। सबसे पहले आपको क्यों चाहिए, हमें सबसे पहले क्यों चाहिए, आप इधर देख सकते हैं। तो क्यों के अलावा आपको कुछ नहीं देखना ऑप्शन में। तो क्यों आपको किस में है, 1 और 2 में है, यानी कि ऑप्शन 3 नहीं होगा, ना ही ऑप्शन आपका 4 होगा। अब हम लास्ट में जाते हैं। अब हमें लास्ट में जाना है। लास्ट में कितना है आपका, 6 घटा था। तो लास्ट में हमारा टी है और 20, यानी कि टी की वैल्यू 20 -6 यानी कि 14। लास्ट में हमारा एन आएगा। शुरू में क्यों लास्ट में एन, शुरू में क्यों लास्ट में एन, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। पूरा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको पहले अगर आपका इनका जो है रिलेशन पता चल जाएगा तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। ठीक है, जिस आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आपको एक बार रिलेशन पता चला, आप फर्स्ट और लास्ट को लेकर के चेक करते रहिए, जो ऑप्शन कट रहा है उसको काट दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ली कुत्ता पालतू जानवर के बीच सही संबंध को दर्शाता है। अब देखिए पालतू जानवर दोनों है, तो पालतू जानवर बड़े में आएगा, बड़ा गोला और उसके अंदर दोनों। कुत्ता बिल्ली का कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अब ये आप समझ लीजिएगा। देखिए 8-20 की दर्पण छवि, यानी आपको बताना है इसमें दर्पण छवि बताना है। ठीक है, तो 8-20 को हम क्या करते हैं, अगर आपको मिरर इमेज बतानी है एक टाइम की, यानी कि एक कोई टाइम है, तो आपको 1160 से आपको माइनस करना है, हमेशा 1160 से माइनस करना है। तो हम जो है यहाँ से 1160 से 8-20 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 8-20, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 40 और यहाँ से आ जाएगा 3, यानी 3:40 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिलेगा कि आपका जो है यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सेकंड देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। और हमने अभी कितने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, 8-10 क्वेश्चन अभी और हैं और उनको भी हम लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ से आपको मिसिंग नंबर बताना है। तो मिसिंग नंबर बताने के लिए देखिए सबसे पहले 3, 8, 15, 24, 48 है, यानी कि 3, 8, 15, 24, 48। अब देखिए इनमें हम रिलेशन देखते हैं। 3 में अगर हम जो है 5 ऐड करेंगे और इसके बाद 7 ऐड करेंगे, देखिए 8 और 15 के डिफरेंस कितना है, 7, इसमें 5 है। सबसे पहले डिफरेंस ही आपको लगाना है। इसमें कितना है, 5, 5 और 9, 9 है। और इसमें कितना है, अरे मैंने 24 के बाद जो है आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर 48 है। इधर दिख रहा है आपको, हाँ 24 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 48 है। तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 11 होगा, क्योंकि देखिए सब में 2-2 बढ़ रहा है और आगे आपका 13 होगा। तो 24 में 11 ऐड करो, 5, 3, यानी कि 35 आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डिफरेंस मैंने दोनों के बीच का लिया, मुझे दिखा 5, यहाँ 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 11 है। इस जो हमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यहाँ तक का, और आगे का 13 होगा। क्यों, क्योंकि 5, 2, 7, देखिए डिफरेंस लेने से हमें पता चला कि इसमें कितना गैप है। 5 में 2 ऐड हुआ 7, 7 में 2 ऐड हुआ 9, 9 में 2 ऐड हुआ 11, तो जाहिर सी बात आगे 13 होगा। तो 24 में 11 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35, 35 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 48, जो कि आपका हमें क्वेश्चन मार्क बताना था, तो 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और अगला देखिए ये भी आपका क्वेश्चन इजली है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको भी आपको ऑप्शन से करना है। अब देखिए पहला वाला और दूसरे वाले में देखिए कैसे रिलेटेड है। तो ये आपका देखिए जो आपका पहला रेशियो दिया गया है, इसमें का मिरर इमेज बनाया हुआ है, यानी कि जो
पहला फिगर है और उसके बाद जो रेशियो में अगला फिगर है वो मिरर इमेज बना हुआ है। तो आपको इसका भी, जो आपका राइट हैंड में है आपका प्रोपोर्शनल के बाद, उसका भी आपको मिरर इमेज बनाना है। तो जब जब आप उसका मिरर इमेज बनाने जाएंगे तो आपका जो है एक जो नीचे बॉक्स दिया गया है और इसमें बीच में एक थोड़ा डार्क लाइन है वो ऊपर जाएगी। सॉरी, वाटर इमेज, मैं आपको मिरर इमेज कह रहा हूँ, वाटर इमेज बनाया गया है। पहले रेशियो में वाटर इमेज है तो इधर भी आप वाटर इमेज बनाइए। तो डार्क वाला ऊपर जाएगा और वो नीचे आएगा। ऊपर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। ये रेशियो, ये जो है इसका मिरर इमेज बनाया गया है, सॉरी वाटर इमेज बना है। तो इसका भी आपको इसको वाटर इमेज बनाना है। तो वाटर इमेज बनाने के लिए आप जानते हैं कि टॉप और बॉटम चेंज होता है। तो आप इसका वाटर इमेज बनाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एकदम आपका राइट आंसर निकल करके आएगा। टॉप और बॉटम नीचे चेंज कर देंगे, पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्यू में दिक्कत हो जाएगी। नीचे आइए, आपका रेक्टेंगल जो है नीचे आ रहा है वो भी लेफ्ट साइड में, जो कि राइट साइड में होगा क्योंकि साइड नहीं चेंज होगी, टॉप और बॉटम चेंज होगा। थर्ड में आपका दिख रहा है। और फोर्थ में देखिए रेक्टेंगल लेफ्ट आ गया है, नीचे तो है लेकिन राइट लेफ्ट हैंड में है, जो कि राइट हैंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। इजीली आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए हमारी लाइनें लगातार घट रही है, 1 2 3 4। तो जो हमारा पांचवा आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। तो जो पांचवा आएगा उसमें एक भी लाइन नहीं रहेगी आपकी। और ये जो आपके दिए गए हैं, सॉरी, जो आपके यहाँ पे डॉलर और ये सारे साइन दिए गए हैं ना, ये जो है आपके हो जाएंगे। अब देखिए आपका इधर क्या है, डॉलर नीचे आ रहा है और क्वेश्चन मार्क इधर आ रहा है, एट द रेट इधर जा रहा है और हज वाला ऊपर जा रहा है। मतलब ऐसे आपका ये रोटेशन चल रहा है, ये यानी लेफ्ट 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 सब खिसक रहे हैं, पहले से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। तो चौथे वाले को जब हम खिसकाएंगे तो एट द रेट हमारा नीचे आ जाएगा, डॉलर ऊपर आ जाएगा, यानी डॉलर एट द रेट, डॉलर एट द रेट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। पहले डॉलर होगा, फिर एट द रेट नीचे, फिर हैज होगा, फिर ऊपर क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। देखिए लाइन घटी है तो लाइन एक भी नहीं होगी। और जो हमारे ये यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, ये जो है लेफ्ट में खिसक रहे हैं, ये वाला इधर हो रहा है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ऐसा रोटेशन चल रहा है। तो ऐसे ही रोटेशन जब आप करेंगे तो आपका एट द रेट नीचे आ जाएगा, डॉलर डॉलर इधर, एट द रेट नीचे, हैज इधर और क्वेश्चन मार्क ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको ऐसा एक क्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप बताइए, एक आयत और एक वर्ग, प्रत्येक परिमाप 160 है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से। तो देखिए यहाँ पे 2, अगर हम आयत का परिमाप लिखेंगे तो 2LB इक्वल टू 160 और 4A हमारा दिया गया है यहाँ से 160, क्योंकि दोनों का एरिया जो है यहाँ पे बराबर उसने बोला हुआ है, बराबर बोला हुआ है। और आयत का जो क्षेत्रफल है L इंटू B वो 100 सेंटीमीटर कम है 4A² माइनस 100 से। ठीक है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, मुझे बताने में थोड़ा समय लगेगा। 4 और A² करेंगे, जब आप यहाँ पे हो जाएगा A की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो यहाँ पे 1600 माइनस 100 तो हो जाएगा ये 4 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि A² होता है एरिया का क्षेत्र, वो स्क्वायर के क्षेत्रफल A² होता है। यहाँ पे 1500 आया। अब देखिए हमें यहाँ से अगर मैं L प्लस भी निकालता हूँ तो 80 है। तो ऐसी नंबर जिनका जोड़ने पर 80 आ जाए, गुणा करने पर 1500, जो कि हमें मिलेंगी 50 और 30, 50 एंड 30 ही मिलेगा। जिनका जोड़ने पर 80 आएगा और गुणा करने पर 1500 आएगा, क्योंकि L भी 1500 है, L प्लस भी 80 दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 30 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 50 है, तो 50 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि घन का विकर्ण इतना है तो आपको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि यदि घन का विकर्ण, अब घन का विकर्ण कितना होता है, √3 इंटू ए, √3 इंटू ए, ये घन का विकर्ण होता है, जो कि आपका हो जाएगा
ये 12 हो जाएगा। अब ये √3 इंटू ए इक्वल टू, ये बाहर आएगा तो 2√3 हो जाएगा। अंदर 4 गुणे 3 होगा, 4 का रूट निकालेंगे अंडर रूट, तो वो 2 बाहर, अंदर 3 आएगा। तो ए की वैल्यू आपको ये कटेगा तो 2 निकल करके आ जाएगी। यानी घन की भुजा ये है तो 2 के क्यूब करेंगे तो 8, तो ए क्यूब हमारा 8 निकल करके आ जाएगा, जो कि हमें आयतन बताना था घन का, तो ये निकल करके आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं, और बहुत बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर कमेंट करके कहेंगे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने का, तो मैं आपको कुछ चैप्टर मैथ के कॉन्सेप्ट वाइज और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट वाइज करा दूंगा। ठीक है, तो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, कुल वैध वोटों 56% वोटों में 14%। यानी कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास मान लो 100% वोट है, 100 में 14 बेकार हो गए, 14 बेकार हो गए, और हमारे पास वोट कितने पड़े, 14 बेकार होने के बाद हमारे पास 86 पड़ेंगे। और 86 का मतलब है कि 56% वोट एक को मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या है। तो इतने तो बेकार हो गए, टोटल हमारे पास अब वोट कितने हैं, 86 हैं। 86 में एक को 56% मिल रहे हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 44%। किसका, 86 का 44% मिलेंगे बटे में 100। यानी कि यहाँ पर ये हमारी 56% इसका एक आदमी को मिल रहा है, तो दूसरे को 44% मिलेगा, जो कि इतनी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हम इस 100 की वैल्यू दी गई, यानी कुल जो वोट हैं वो 90,000 हैं, 90 1 2 3। ठीक है, 0 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। हमें 1 की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू हम 900 का मल्टीप्लाई करा करके निकाल सकते हैं। और देखिए, अब हमें देखिए इतना बड़ा गुणा तो कर नहीं पाएंगे, 86 मल्टीप्लाई 44 और 9, तो न चौक छत्तीस, छः छंग छत्तीस, यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में है। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब आप गुणा करा के चेक कर लीजिएगा, आपको यही निकल करके आएगा। देखिए एक बार बता देता हूँ मैंने किया क्या, 100 टोटल थे वोट, 100 में 86 सही हुए, 14 गलत हो गए। 86 से लेना देना है हमारा, 86 में एक आदमी को 56% मिले हैं, तो 56% हमसे मतलब नहीं है, तो दूसरे को कितना मिलेंगे, 44% मिलेंगे। अब ये वैल्यू अपने आप में 100% होगी, एक को 56 मिले, दूसरे को 44, तो 44% की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। 1 की वैल्यू यहाँ पर है, तो 1 की वैल्यू मेरे पास 900 है, तो अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ इधर गुणा करा करके। तो वही मैंने यहाँ पे सीधे 900 का गुणा कराया, तो 0 0 कैंसिल, बाकी गुणा करके आप निकाल सकते हैं। 34056 आपको निकल करके आएगा, गुणा करा लीजिएगा। 96 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 6 का कराएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर यानी कि 34,056 निकल करके आ जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। एक आदमी 5 किलोमीटर घंटा की गति से 6 घंटे चलता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 12 घंटे चलता है, मनुष्य की औसत गति क्या होगी। देखिए एवरेज स्पीड निकालने में, ये सॉरी मैंने रिलेटिव बोला था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली उसने, 5 छक्का 23, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटा चलता है, तो 30 किलोमीटर वो इतना चला। अब अगली कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 12 घंटे चला, तो 48 कितना चला। अब आपका टाइम कितना, पहले तो सॉरी पहले 6 घंटे गए, अब 12, 12 6 18, 18 घंटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मेरा यहाँ पर औसत गति का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं 78 पाऊंगा और यहाँ पे मैं 18 पाऊंगा। तो यहाँ पे 36 का 18 और 13 78 होता है, तो यानी कि 13/3 यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटे निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको इजीली। ठीक, अगला देखते हैं, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम लिखा होता है। वास्तविक लाभ क्या होगा। अब देखिए उसको 1000 देना था, कस्टमर से बोला कि हम आपको 1000 ही देंगे, लेकिन उसने क्या किया, 800 ही दिया। तो इसका मतलब है कि 200 ग्राम को उससे पैसा तो लिया है, 200 ग्राम का पैसा तो उसने उससे लिया है, तो वो 200 ग्राम जो है वो उसका प्रॉफिट निकल करके आएगा। अब प्रॉफिट बटे सीपी
मल्टीप्लाई 100 आपका प्रॉफिट परसेंट होता है। तो उसकी जेब से कितनी गई, जो जेब से लागत जाती है, जेब से जितना रुपए जाता है किसी को सामान बेचने में, वो हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। तो उसके कुल जेब से 800 ग्राम ही जा रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हम ग्राम रख रहे हैं, ग्राम से हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, हम पैसे से यहाँ से नहीं इसको देखेंगे। तो भाई 1000 कह के दिया, 800 रुपये यूज किया, तो 200 ग्राम का पैसा तो उसने लिया होगा, 200 ग्राम का प्रॉफिट पाया, और 800 ग्राम उसके कुल जेब से गया। और इसको हमें 1000 से गुणा करना है, क्योंकि परसेंटेज बताना है। 0 0 कैंसिल 8 से, और 208 से काटोगे 25 आएगा। 25% आपका क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, और दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और संख्याएं 2 3 हैं, तो आपको इनका संख्याओं का योगफल बताना है। तो देखिए एलसीएम 48 है और 2 3 की रेशियो में संख्या, तो 2 3 के रेशियो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 3 के एलसीएम अगर मैं कहूँ 2 और 3, अगर मैं कहूँ इनका रेशियो कितना है, तो अगर इनके रेशियो की मैं बात करूँ तो इनका रेशियो मुझे 6 निकल करके आएगा। एलसीएम, सॉरी रेशियो कह रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वो छोटे छोटे नंबर जो दोनों से कट जाए तो वो 6 आएगा। अब एलसीएम 6 तो हमारा है नहीं, जो कि एक्चुअल में दिया गया 48। ठीक है, तो 1 की वैल्यू मुझे आएगी 8, 6 8 48। योगफल बताना है, 3 2 5, योगफल बताना है नंबर्स का, तो 5 का गुणा कराओ, 8 5 40, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 8 5 40 एंड 8 5 जा 40 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। मेरे पर्स से सामग्री का 1/5 निकालने के बाद शेष का 1/12 भाग रुपये 7.40 है। कहने का मतलब उसके पास पर्स में कुछ पैसे थे, मेरे पर्स से सामग्री का 1/5 निकालने के बाद, मान लो उसके में 100 रुपये थे, उसका 1/5 हमने निकाल दिया, 1/5 निकाल देंगे, तो कित 1/5 का मतलब x/5 कुछ निकल गया। निकालने के बाद शेष का 1/12 भाग, जब x/5 निकल जाएगा तो उसके पास बचेगा कितना, x/5 बचेगा, क्योंकि पूरे से x/5 हमने निकाल दिया, यानी कि 4x डिवाइड बाई 5 इतना बचेगा। का 1/12 दिया गया है 7.40, जो शेष पैसा बच रहा है x/5 निकालने के बाद उसका 1/12 7.40 है। तो यहाँ से 12.60 4x 7.0 मल्टीप्लाई 60, जो कि ये दशमलव हटेगा, नीचे डबल जीरो आएंगे, 0 0 0 0, और यहाँ पे हमारा 74 है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, तो 6 को 24 की 4 7 42 4 4, और ये 4x काटो 1 1 1, x इक्वल टू 111 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 111 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, और इसके बाद हम सेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग देखिए, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद सेशन को ख़त्म करेंगे, जो कि क्वेश्चन का इफ़ 2 की पावर 4 वो 260 की पावर 4 है, तो इसका हम लोग 6 की स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी 6 का क्यूब होता है, और की पावर 4। अब डिवाइड लगा है तो मल्टीप्लाई लगा करके मैं पावर को इन्वर्स कर दूंगा, 6 की पावर, और इसके बाद एक सेकेंड, पावर नहीं मुझे दिख रहा है, 4 है, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू इधर दिया गया 6 की पावर m, इधर है 6 की पावर 5 भी दिया गया है, एक मल्टीप्लाई 6 की पावर 5 6 की पावर m, 4 3 12 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8। अब डिवाइड लगा था इसलिए मैंने, क्योंकि वो डिवाइड में जाएगा, और पावर जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में आती है तो इन्वर्स होती है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, तो ये ऊपर जो आएगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n, वो चीज़ यहाँ पे इसलिए मैंने इसको किया हुआ है, तो a की पावर m माइनस n होगा। अब यहाँ पे वैसे ही घट जाएगा, 6 की में आएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 5। अब आपको मालूम है वेरिएबल अगर सेम होता है, नीचे का बेस सेम होता है, ऊपर की पावर ऐड हो जाती है, तो 6 की पावर 9 और
अब देखिए बेस बेस कैंसिल हो गए, m इक्वल टू 9 आएगा, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन देखिए इतना ही था, और हमने यहाँ पर देखिए करीब 21-22 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। और देखिए आप समझ सकते हैं कि आपको रीजनिंग और मैथ के कम से कम 20 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, और बाकी आपके जीएस के क्वेश्चन रहते हो, तो मैं जीएस के क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग देखता हूँ, तो इसकी इसी को क्वेश्चन मैं यहाँ पे इनको ऐड करता हूँ। और ये आपके एक्स ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी एक रागा का सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का, और यहाँ पर भी आपके वाई ग्रुप में भी होता है। 20 नंबर आप इंग्लिश की आप अपना तैयारी कर सकते हैं, और मैथ और रीजनिंग मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस की आप अपना सेल्फ स्टडी से फोकस कर सकते हैं। और आप अगर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको मैथ के और रीजनिंग के कुछ चैप्टर में टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा, जैसे कि आपका हो गया क्लॉक हो गया, मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये हो गए, और जैसे कि पेपर फोल्डिंग और कटिंग को हो गया, और जैसे काउंटिंग फिगर। और मैथ में जैसे कि देखिए मेंसुरेशन पार्ट से क्वेश्चन आने हैं, तो मेंसुरेशन को आपको मैं करवा दूंगा। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन भी आता है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर रखेंगे। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अच्छी तैयारी कर सकें। तो आज के सेशन के यहीं पर रखेंगे। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।